हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो स्टडी सेंटर। और मैं आपके सामने बायोलॉजी मेजर अमिताभ सोने और आज लेके आया हूं इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में एक न्यू टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग का इकोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस इकोलॉजी के रेफरेंस में कुछ टर्मिनोलॉजी में कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी से कभी क्वेश्चंस पूछे गए और आज भी उम्मीद है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। आज हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको हर समय बताया कि थंबनेल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट रिप्रेजेंट योर रिवीजन स्ट्रेटजी कि किस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो आज बात करते हैं इकोलॉजी के टर्म्स में। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसको हम लोग तीन डिफरेंट वर्ड हैं। इन तीनों डिफरेंट वर्ड को मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। एक वो है जिसको बोलते हैं नीक, दूसरा वो जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिटरी, और तीसरा है वो जिसको बोलते हैं होम रिच। इनकी डेफिनेशन तो यहाँ मैंने पूरी यहाँ डिस्क्रिप्शंस में पीपीटी के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन तो करी हुई है, लिखी हुई है, लेकिन इसको लर्न कैसे करना है ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और जैसे जैसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वैसे आपको लर्न करनी है। छोटे से बच्चे से अगर आप पूछिए कहां रहते हो उसका क्या आंसर होगा। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछते हो कहां रहते हो तो उसका क्या आंसर होगा। छोटा बच्चा का मतलब जो 2-3 साल का हो, नॉर्मली स्कूल जाना शुरू किया हो मैक्स से, बस वो कहेगा घर पे रहते हैं। कहां रहते हैं? घर पे। क्योंकि अगर उस बच्चे की कभी किसी जगह पे अपार्टमेंट में कॉलोनीज में लड़ाई हो जाती है तो क्या बोलता है अपने दूसरे वाले अपने फ्रेंड से, बोलता है घर आना तो बताऊंगा, बोलता है ना। तो घर क्या है उसके लिए? सेफ। तो जो आपका घर है, जो 24 आवर जहां वो बच्चे रहते हैं, जहां हम और आप रहते हो, कैसा है? सेफ। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। जो बाहर से इंट्रूडर्स हैं, जो बाहर से हमारे अपोजिशन के लोग हैं, उनसे बचने के लिए क्या है? सेफ है हम लोग। तो हमारा जो घर है वो मान लो ये है हमारा घर, दैट इज ए हाउस। ये जो हाउस जहां पे हम लोग 24 आवर्स रहते हैं वो क्या है? सेफ है, प्रोटेक्टेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नीक, नॉट नीच। ये नीच नहीं है, क्या है? नीक है। एग्जैक्टली, इट इज ए नीक। तो नीक क्या हो गया? वो पर्टिकुलर स्पेस, वो पर्टिकुलर फिजिकल ऑक्युपाइड स्पेस जहां पे आप 24 स्टे करते हो, रहते हो और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, विच इज मोर प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। इसलिए तो छोटा बच्चा अपना घर आना बताएंगे, है ना। तो आपकी ये बात क्लियर हो गई कि फिजिकल ऑक्युपाइड स्पेस जो 24 आवर जहां आप रहते हो और वो घर कैसा है? सेफ है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं नीक। ओके, ये जो बेसिकली हमारा दूसरा एरिया है जिसकी हम लोग अगर बात करें, क्योंकि ये जो घर है वो कहीं ना कहीं तो किसी मोहल्ले में होगा। अरे जो आपका घर है किसी ना किसी मोहल्ले में होगा। तो मैं जैसे रहता हूँ प्रयागराज में, और अगर मेरा रेजिडेंस टैगोर टाउन में है या अगर मेरा रेजिडेंस सिविल लाइन में है, तो ये जो सिविल लाइन एरिया का वो पर्टिकुलर जगह जहां मेरा घर है वो कैसा है? वो मेरे लिए क्या है? टेरिटरी। वो जो इस रोड है, वो जो एरिया है सिविल लाइन, अगर वो सिविल लाइन में मेरी फ्रेंडशिप है, तो अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं फोन करके अपने फ्रेंड्स को, लोगों को बुला सकता हूँ सिविल लाइन। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो बेसिकली आपकी कॉलोनी जहां पे आपका घर है वो है क्या? टेरिटरी। क्यों? क्योंकि बाहर के इंट्रूडर से तो आप थोड़े बहुत बच सकते हैं। मतलब एज कंपेरेटिवली जो आपका घर है जहां पे, उसके कंपेरेटिवली तो लेस प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन जो कॉलोनीज हैं वो आपकी, एक और छोटी सी चीज पहले यहां डिस्कस कर ले तो शायद आपको मेरी जल्दी से समझ में आएगा। ये जो हमारा एरिया है, ये जो पूरा पूरा एरिया है, ये हमारा प्रयागराज। ये प्रयागराज का जो एरिया है जहां पे हमारे साथ कई सारी यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे कई सारी कॉलोनीज डेवलप होती हैं। जैसे एक ये कॉलोनी हो गई, एक ये कॉलोनी हो गई, एक ये कॉलोनी हो गई। तो ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड एज ए टेरिटरी। ये सब क्या है? ऑल दीज आर कॉल्ड एज टेरिटरी। ये सब की सब टेरिटरी है। और अगर हम और आप अपनी बात करें तो टेरिटरी को हमने अपने इस पर्टिकुलर एरिया को कैसे कराची की सेफ रखा हुआ है, कैसे हमारे यहाँ पे लोगों से जान पहचान होती है? बाय फ्रेंडशिप। तो हम फ्रेंडशिप कैसे करते हैं? उनको इनवाइट करते हैं, या हम उनके यहाँ जाते हैं या सिगरेट पिला देते हैं, गुटखा खिला देते हैं, है ना, कभी कभी सुर्ती रगड़ के भी खिला देते हैं। तो हमारी क्या हो जाती है? फ्रेंडशिप हो जाती है और इस पर्टिकुलर कॉलोनी में हमारा दबदबा शुरू हो जाता है। बात सही है ना। तो हमारी जो टेरिटरी है वो डिसाइड होती है हमारी फ्रेंडशिप से, हमारे सोशल बिहेवियर से। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी टेरिटरी डिसाइड कैसे होती है? उनकी टेरिटरी डिसाइड होती है बाय स्टूल सिक्रीशन से, बाय यूरिन सिक्रीशन से, बाय सिक्रीशन ऑफ
फेरोमोन्स। तो आप एक बात याद रखिएगा, ये जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी उस पर्टिकुलर एनिमल ने डिसाइड की है। मान लो एक डॉग है, ये जो डॉग है हमारा, ये डॉग इस पर्टिकुलर टेरिटरी का था, और ये अगर डॉग यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, सेफ रहेगा? नहीं, इसको इंट्रूडर समझ के लोग क्या करेंगे, बाहर खदेड़ देंगे। ये हमारी क्या है, टेरिटरी। लेकिन ये जो डॉग है, इसने अपनी ये टेरिटरी यहां पे डिसाइड की है, किससे? बाय सिक्रीशन ऑफ यूरिन से। जहां जहां वो दिखा होगा डॉग्स यूरिन करता है, तो उसकी टेरिटरी है, उस एरिया के बाहर अगर वो जाएगा तो पिट के आता है। मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे दीज आर द टेरिटरी। ये टेरिटरी किसी एनिमल्स की फ्यू मिलीमीटर की हो सकती है, जैसे चींटी, फ्यू सेंटीमीटर की हो सकती है, और कई सारे किलोमीटर की हो सकती है। जैसे डॉग, हंटिंग डॉग से होते हैं, उनकी कई बड़ी टेरिटरी होती है, कई सारे किलोमीटर, जहां जहां तक वो दौड़ के अपने हंटिंग कर सकता है, वो उसकी टेरिटरी कहलाती है। बात सुनाई? तो टेरिटरी आपकी ये पर्टिकुलर, ये जो कॉलोनी है वो आपकी टेरिटरी है, और ये जो आपका घर है वो आपका नीक है। और लास्ट है होम रेंज। ये जो पूरा पूरा इलाहाबाद, अगर आप यहाँ पे सिविल लाइन में रहते हो तो आपकी यहाँ पे अगर लड़ाई यहाँ हो जाती है करेली, तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो इट इज लीस्ट प्रोटेक्टेड होम रेंज। आप यहाँ अगर मान लो आप किसी दूसरे शहर से अगर यहाँ पे आए तो किसके लिए आए हैं? रहने के लिए, खाने के लिए और मैटिंग के लिए। तो होम रेंज एनिमल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी ये जो होम रेंज होती है, ये पर्टिकुलर वो जियोग्राफिकल स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे एनिमल किसके लिए आते हैं? द एनिमल कम्स फॉर द फूड, सर्चिंग इन सर्च ऑफ द फूड, इन सर्च ऑफ द मैटिंग और इन सर्च ऑफ हैबिटेट, वो हमारी कहलाती है होम रेंज। तो ये जो पूरा पूरा हमारा इलाहाबाद है, वो बाहर के लोग जो यहाँ पढ़ने आते हैं, रहने आते हैं, सर्विस के लिए आते हैं, उनके लिए क्या है? दैट इज कॉल्ड होम रेंज। और इस होम रेंज में कई सारी क्या है? कॉलोनीज। और वो कॉलोनीज उन्होंने कैसे डिसाइड की अपनी? हम लोग डिसाइड करते हैं, फ्रेंडशिप्स और एनिमल डिसाइड करते हैं बाय सिक्रीशन ऑफ यूरिन, फेरोमोन्स और स्टूल। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि आप रहते कहां हैं? एग्जैक्टली घर पे। और आपकी कॉलोनी क्या है? टेरिटरी। और वो जो सिटी है वो क्या है आपकी? होम रेंज। अगर इसकी बात करें तो होम रेंज कैसी है? लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, अब आप बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की। जो है डेफिनेशन मैंने पहले से पीपीटी के फॉर्म में यहां पर रखी है, उनको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। ये सबसे पहले डेफिनेशन है नीक की। नीक का टर्म जो दिया था, बेसिकली सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ बुइनिल ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ऑक्युपाइड फिजिकल स्पेस। दिस इज ऑक्युपाइड फिजिकल स्पेस वेयर द इंडिविजुअल लाइव एंड फीड और व्हिच इज मोस्ट प्रोडक्टिव। जहां पे आप रहते हो, लाइव करते हो, ठीक अदर एक्टिविटीज करते हो, 24 आवर्स स्टे इन द होम, दैट्स व्हाई होम इज हाउस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नीक एंड व्हिच इज मोस्ट प्रोडक्टिव। Okay, next another one that is called territory या home range. Home range when the organism moves in search of food, habitat and mating of this specific geographical area which is not protected. पूरा इलाहाबाद आपके लिए प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जगह जहां पे आपका घर है उस कॉलोनी में तो आपका प्रोटेक्शन हो सकता है। बाहर से अगर कोई इंट्रूडर आएगा तो उससे प्रोटेक्ट हो जाए। किसकी वजह से? क्योंकि आप वहां पे फ्रेंडशिप, लेकिन पूरे इलाहाबाद में वो फ्रेंडशिप नहीं होगी। इसलिए होम रेंज कैसी होती है? लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे एनिमल्स कम्स या मूव्स इन सर्च ऑफ फूड, फॉर हैबिट एंड फॉर मैटिंग इन a geographical area, that is a home range. And the next one that is a territory. ये जो टेरिटरी होती है, टेरिटरी एनिमल्स डिसाइड करते हैं किसके थ्रू? बाय सिक्रीशन ऑफ यूरिन, बाय सिक्रीशन ऑफ स्टूल और बाय फेरोमोन्स, जिसकी वजह से वो मैटिंग भी कर सकते हैं। और ये टेरिटरी जो होती है एज कंपैरेटिवली होम रेंज के थोड़ी सी प्रोटेक्टेड और नीक के थोड़ी सी कम प्रोटेक्टेड होती है। एंड दिस टेरिटरी इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनिज्म where is a breeding pair and that area which is the animal regard its own and such is protected area against intruders. Against intruder ये कैसा है? प्रोटेक्टेड एरिया है। आपकी कॉलोनी आपके लिए प्रोटेक्टेड है। बाहर से कोई अगर इंट्रूडर आएगा अगेंस्ट आपकी कोई एक्टिविटीज करने, तो आप उससे क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप है उस पर्टिकुलर कॉलोनी में। तो यहाँ पे जो टेरिटरी विच इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्रीडिंग पीरियड इज एरिया जहां पे एनिमल्स रिगार्ड्स इट्स ओन एंड इट्स प्रोटेक्टेड। ये जो सेवरल टेरिटरीज हो सकती है, सेवरल टेरिटरीज यहाँ पे ओवरलैप कर सकती हैं लाइक दिस। ये टेरिटरी यहाँ ओवरलैप कर सकती है, होम रेंज ओवरलैप नहीं करते, टेरिटरी ओवरलैप कर सकती है। दिस टेरिटरी कैन बी डिसाइडेड बाय द स्टूल secretion, urine secretion and the pheromones. All these are the regarding the terminology included for ecology important will need home range and territory. मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग शॉर्ट वीडियोस में, आप और हम यही करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट फिर मैं आगे यहाँ पे बोलना चाहूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, बायो स्टडी सेंटर से, और माई सेल्फ अमिताभ। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।